हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन। कैसे हो बच्चों? आज आ गया आपका हेलो एल्केन का सेकंड लेक्चर। एकदम एनर्जी से भरे हुए हो, मजा आने वाला। आज के लेक्चर में आईयूपीएससी कवर करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर करेंगे, मजा आएगा। ठीक है। और अगर आपको याद हो, सर पिछला कुछ आपने बताया ही नहीं। अरे पिछला तो आपको मैंने क्या पढ़ाया था? क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। क्या क्या? मोनोहेलो डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। जिन्होंने नहीं देखा है बेटा लेक्चर, सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, एचडीए का वीडियो खोलिए और लेक्चर नंबर 1 पहले देख के आइए यहां पे। तो आपको कनेक्टिविटी में लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा बेटा, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है लाइफ में। कनेक्ट नहीं करोगे पिछले लेक्चर से तो मजा नहीं आएगा बेटा। बात समझे? तो पहला लेक्चर देख के ही आप दूसरे लेक्चर पे आइए। तो क्या बिल्कुल तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए आज का गेम। गेम ऑन। आइए, चलिए। जय हो। आहा, आज हम आईयूपीएससी कवर करने चल रहे हैं बेटा। और सबसे पहले मैं आपके टेक्स्ट बुक का तड़कता भड़कता क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। यूज योर ब्रेन पावर। अरे बाप रे, ऐसा बोल रहे हैं ना कि ब्रेन पावर का मतलब ऐसा क्वेश्चन दिए हैं कि ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, आओ। एसटी सर के स्टूडेंट हो, सोचने का ही नहीं। आईयूपीएससी कर रहे हैं ना भाई, तो इतना क्या ब्रेन पावर। आइए देखिए, आईयूपीएससी के कुछ बेसिक रूल सुन लीजिए। जब भी आप आईयूपीएससी करते हो ना, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या? एक है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी ये बताता है ब्रांच के बारे में, ब्रांच के बारे में, प्रीफिक्स। फिर एक होता है वर्ड रूट। ये आपको बताता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ऐसा इस्तेमाल करते हैं। और बेटा हैलोजन को आईयूपीएससी ना ब्रांच मानता है राजा। ठीक है। और उसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप। और क्योंकि हैलोजन को बेटा, हैलोजन को आईयूपीएससी क्या मानता है? ब्रांच मानता है, यानी फंक्शनल ग्रुप बेटा नहीं मानता। इसका मतलब हमें नाम लिखना कहां तक है? केवल ये और ये, क्योंकि हैलोजन को आईयूपीएससी ब्रांच मानता है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करें तो मजा आएगा। क्या ये ब्रेन पावर, क्या गुंडा बनेगा रे? ब्रेन पावर। चलो भाई देखते हैं, ब्रेन पावर ले लेते हैं। स्टार्ट करें, आइए झटका देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आईयूपीएससी लिखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए भाई। सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगी, बराबर। नंबरिंग उधर से करिए जिधर से हैलोजन को लोअर नंबर मिले, क्योंकि हैलोजन को आईयूपीएससी ब्रांच मानता है। ठीक है। तो नंबरिंग का रूल होता है, नंबरिंग उधर से करिए इधर से फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। तो सर हैलोजन को तो फंक्शनल ग्रुप मानता ही नहीं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, सर इस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। उसके बाद ब्रांच को लोअर नंबर मिले, तो ब्रोमीन यहां पे है राजा, क्या? ब्रांच। ये रहा बादल ब्रोमीन का। अब चलिए नंबरिंग करिए, 1 2 3, बराबर। यानी 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट है। चलिए पहले कोई ब्रांच है, सर ब्रोमो ब्रांच है। कहां लगा है भाई? कहां लगा है? सर लगा है 2 कार्बन पे। तो पहले का आंसर बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट का आंसर। पहले ब्रांच का नाम 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ब्रांच डन। अब वर्ड रूट कितने कार्बन है? 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप, यानी अब लिखूंगा वर्ड रूट प्रोप। प्राइमरी सफिक्स, अब देखो सफिक्स फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, बट 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? क्योंकि ये एल्केन है तो प्राइमरी सफिक्स एन लिख दो यहां पे। अगर इसको मैं और क्लियर कर दूं थोड़ा आपके लिए, और थोड़ा सा अच्छा कर दूं, जरा ये देखो इसको। चलो कभी भूलोगे नहीं, कुछ और करेक्शन कर देता हूं आपके लिए। ऐसा पढ़ लो कि कभी भूल ही ना पाओ। वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स केवल आपको क्या बताता है बेटा? कि जो तुमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो राजा आइन। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, जो यहां इस्तेमाल ही नहीं करूंगा क्योंकि हैलोजन को आईयूपीएससी ब्रांच मानता है, ना कि फंक्शनल ग्रुप मानता है। तो पहले का आंसर डन। आइए भाई दूसरे में बात करते हैं। दूसरा, सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन
अरे ये देखो 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट बन गया। सर नंबरिंग किधर से करें भाई? इधर आयोडीन भी ब्रांच है सर, इधर मिथाइल, बट यहां नंबर देने पे फायदा है, ब्रांच को पहला ही नंबर मिल जाएगा 1 2 3। चलो अब दो दो ब्रांच है, एक आयोडीन ब्रांच है, हाँ सर, एक मिथाइल ब्रांच है। आयोडीन का नाम आई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल का नाम एम से, तो एबीसीडी में पहले क्या आता है? आई, क्योंकि बेटा ब्रांच का नाम ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। अगर एक से अधिक ब्रांच है ना तो आप पहले उस ब्रांच का नाम लिखो जो एबीसीडी में पहले आता है। इसके लिए तुमको एक राज की बात बताऊं, तुम्हें क्या आना चाहिए? तुम्हें यार एबीसीडी आनी चाहिए बस, जो तुम बचपन से पढ़ रहे हो। आइडो, आयोडीन आइडो स्टार्टेड विद आई, मिथाइल एम स्टार्टेड विद एम, तो पहले आई, तो 1 पे लगा है। अब सेकंड का मैंने लिख रहा हूं आईयूपीएससी, सेकंड का लिख रहा हूं आईयूपीएससी। क्या सेकंड वाला क्वेश्चन ये है, 1 पे आइडो, 1 आइडो, पहले ये ब्रांच निपटाया। फिर देखिए 2 पे मिथाइल ब्रांच लगा है, 2 पे मिथाइल निपटा दिया, 2 मिथाइल। अब चलिए ब्रांच खत्म, वर्ड रूट कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट में? 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप। प्राइमरी सफिक्स, जो तुमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स एन हो गया, तो इसका नाम हो गया बेटा लोग 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। काहे का ब्रेन पावर? कितना ब्रेन का पावर लग रहा है भाई? कुछ भी लिखते हैं यार। आइए, अरे तुम लोग हमारे स्टूडेंट हो यार, ब्रेन पावर और की धज्जियां उड़ा देंगे हम। आइए, ये खूबसूरत क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। आईयूपीएसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, ये रहा बाबूजी 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट आया। सर नंबरिंग किधर से करूं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नंबरिंग का रूल बटो बेटा, नंबरिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की उधर से करते हैं जिधर से पहले फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो सर फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं यहां पे, क्योंकि हैलोजन को सर आईयूपीएसी ब्रांच मान। हाँ बिल्कुल सही सर। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, तो सर इधर से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को दूसरा दूसरा नंबर मिलेगा डबल बॉन्डेड कार्बन को। सर इधर से भी करेंगे डबल बॉन्ड को दूसरा, सर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड दूसरा ही नंबर पाएगा। बट इधर से नंबरिंग करने पर फायदा है, तुम्हारा जो क्लोरो ब्रांच है उसको भी तो 1 नंबर मिल जाएगा। भाई डबल बॉन्ड अपनी जिंदगी में खुश हो गया कि भैया मुझे तो दूसरा ही नंबर मिलेगा, तो अब ब्रांच को खुश कर लो ना यार। तो नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4। पहले ब्रांच का नाम देखो, ब्रांच 1 पे क्लोरो लगा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? पहले ब्रांच का नाम 1 पे लगा है क्लोरो, ब्रांच डन, 1 क्लोरो ब्रांच डन, ब्रांच खत्म। वर्ड रूट कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स एन, इन या आइन, सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, बट कहां पे डबल बॉन्ड लगा है? 2 पे, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी। खत्म ब्रेन पावर। आइए भाई इनको देखो। सर यहां पे बहुत खतरनाक ब्रेन लगेगा क्या? नहीं भाई, ये देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर नंबरिंग किधर से करूं? अरे इधर से भी देखो, नंबरिंग उधर से कर, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। फंक्शनल ग्रुप यहां है नहीं क्योंकि हैलोजन को आईयूपीएसी ब्रांच मानता है। इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक हो, इधर से भी नंबरिंग करोगे ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर, यस सर राइट। इधर से भी नंबरिंग करोगे ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर, यस सर राइट। तो भैया इधर से करो ना, थोड़ा ब्रांच को खुशियां दे दो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो बोल रहा है भाई तुम किधर से भी करोगे हमको दूसरा ही नंबर दोगे, जाके ब्रांच को खुश कर लो। चलिए पहले ब्रांच का नाम लिखा जाए। ब्रांच का नाम सबसे पहले, क्योंकि आईयूपीएसी बोलता है पहले ब्रांच। चलिए भाई क्या? 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, ब्रांच डन, ब्रांच डन। फिर वर्ड रूट 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है, तो ब्यूट कहां लगा है? 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट 2 आइन। खत्म बेटा नाम। आइए हेलो एल्केन्स, आइए हेलो एरीन्स पे आ जाइए। अब इसका नाम पूछ रहा है भाई, तो देखो हाइड्रोजन को आईयूपीएसी ब्रांच मानता है, तो ये ब्रांच हो गया ब्रोमो, और आगे क्या? वर्ल्ड रूट बेंजीन, तो इसका नाम हो गया, पांचवें का नाम होगा क्या? ब्रोमो बेंजीन, पांचवें का नाम, क्योंकि हाइड्रोजन को आईयूपीएसी ब्रांच मानता है। तो पहले ब्रांच लिख दिया बेटा ब्रोमो, आगे वर्ल्ड रूट, ये तो बेंजीन रिंग ही है।
ब्रोमोबेंजीन। चलिए लास्ट भाई, ये भी ब्रांच, अरे सर कलर तो चेंज कर दो। चलो भाई, हैलोजन को आईयूपीएसी ब्रांच मानता है, तो ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। अब दो ब्रांच है तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और 4। चलिए, क्या 1 और 4 पे ब्रांच लगा है? हाँ सर। तो पहले ब्रांच का नाम, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, पहले ब्रांच 1,4 डाई ब्रोमो, क्योंकि दो बार ब्रोमीन लगा है, 1,4 डाई ब्रोमो, और वर्ड रूट बेंजीन। ये हो गया बेटे आपका, आपके टेक्स्ट बुक का ब्रेन पावर। उड़ा देना धज्जियां ब्रेन पावर की। अरे कुछ नहीं होता, जितना बता रहा हूं इतना सीख लो ना मेरे भाई, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। जितनी बातें बता रहा हूं अच्छे सीख लो, उठा लिया तुम्हारा ब्रेन पावर। आइए और कुछ करते हैं, जैसे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। आइए जैसे कुछ, इधर देखिए, जैसे आपसे कुछ अब हमारे लेवल वाले क्वेश्चन में देख लो। CH3 CH CH3 CH2 और Br, बोला इसका यूपीएससी। चलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना लीजिए, ये 3 कार्बन का बनेगा, नंबरिंग 1 2 और 3। पहले ब्रांच का नाम क्या होगा बताइए? 1 पे ब्रोमो लगा है क्या? हाँ सर। नाम क्या होगा इसका? पहले ब्रांच का नाम 1 ब्रोमो, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है। 2 पे ब्रांच मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ब्रांच डन। 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन। और इसका कॉमन नेम लिखूं, इसका कॉमन नेम जो होता है वो नियो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका अगर कॉमन नेम बोलूं, कॉमन नेम तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। नहीं सर, आप थोड़ा गलत बोल रहे हो। बहुत ध्यान सुनो, मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। जब भी आपको किसी भी कंपाउंड में लेफ्ट या राइट में ये ग्रुप दिख जाए बेटा, तो इसको आइसो बोलते हैं। ये ग्रुप दिख जाए तो इसको आइसो बोलते हैं। ये बात पकड़ लो, जिंदगी में बहुत काम आएगी। और अगर आपको ये ग्रुप दिख जाए राजा, ये ग्रुप केवल एक बार दिख जाए मॉलिक्यूल में, उसके बाद कहीं ब्रांचिंग ना हो, तो आप प्रीफिक्स नियो यूज कर सकते हो। CH3 CH3 दिखा तो आइसो यूज कर लेना बेटा, और ये ग्रुप दिखा तो नियो। अब बहुत प्यार से देखो, CH3 CH3 सर, और आइसो और नियो बेटा कॉमन नेम में यूज होते हैं, आईयूपीएससी में नहीं। सर CH3 CH3 सर, ये ग्रुप दिख गया, यानी सर हम आइसो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो। अब एल्काइल हैलाइड है ये, तो देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो गया। सर बहुत अच्छा, लाजवाब। सर कोई दूसरा क्वेश्चन लीजिए, आइए भाई। CH3 C CH3 CH3 CH2Cl, ये आ गया। चलिए पहले कॉमन नेम प्यार से देखो और बताओ, क्या तुम्हें नियो ग्रुप दिख रहा है यहां पे? सर हाँ, जो आपने ये ग्रुप लिखा है ना, यही ग्रुप यहां पे है। यानी कॉमन नेम में, सर कॉमन नेम में इसको अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाए सर, तो आप पहले सर नियो लिख लीजिए, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही भाई, नियो लिख लिया। अब सर टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि एल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम ही होता है एल्काइल हैलाइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ये नियोपेंटाइल लिखना आना चाहिए। आईयूपीएसी देखिए, मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाता हूं। सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बनेगी भाई? 3 कार्बन की बनेगी, ये देखिए, नंबरिंग 1 2 और 3। अब ब्रांच 1 पे लगा है बेटा क्लोरो, और 2 पे 2 बार लगा है मिथाइल, ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए इसका जरा आईयूपीएसी लिखते हैं, इसका जरा लिखते हैं क्या? आईयूपीएसी। आइए आईयूपीएसी इसका लिखते हैं। तो पहले क्लोरो लिखूं या पहले मिथाइल? सर ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा था, अच्छा
तो 1 क्लोरो, पहले क्लोरो निपटा दो, 1 क्लोरो, फिर 2 पे 2 बार मिथाइल लगा है, 2,2 डाई मिथाइल, ब्रांच डन, वर्ड रूट 3 कार्बन का, प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, ये हो गया इसका IUPAC। एक हाथ और कर लो, इधर देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ऐसा दे दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसका कॉमन नेम, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम हो गया विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और IUPAC की बात करूं, IUPAC तो क्या होगा बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये नंबरिंग 1 और 2, पहले चलो ब्रांच का नाम लिखो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ब्रांच डन, 2 कार्बन का वर्ड रूट एथ, प्राइमरी सफिक्स इन, 1 क्लोरो इथीन। तो इस तरह से IUPAC लिखते हैं। आइए एक बात और कर लेते हैं, चलिए यहां देखिए, और आपको मान लीजिए ये दिया जेमिनल डाई हैलाइड, ये पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी जेमिनल डाई हैलाइड दे तो जेमिनल डाई हैलाइड का जो कॉमन नेम होता है ना, जेमिनल कब बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे तो सेम हैलोजन लगते हैं, इसको जेमिनल बोलते हैं। जेमिनल का कॉमन नेम होता है एल्काइलिडीन हैलाइड, एल्काइलिडीन हैलाइड। जरा बताइए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, 2 कार्बन का एल्काइलिडीन क्या होगा, इथाइलिडीन, तो कॉमन नेम इसका इथाइलिडीन क्लोरा ब्रोमाइड, इथाइलिडीन ब्रोमाइड, एल्काइलिडीन हैलाइड होता है बेटा जेमिनल का। चलिए अब इसका IUPAC बोलेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये नंबरिंग बेटा यहां से ब्रांच को लोअर नंबर, पहले इसका, चलिए इसका IUPAC अब लिखूंगा मैं, IUPAC। उसके लिए बताइए क्या, 1 पे पहले ब्रांच 1,1 डाई ब्रोमो, 1,1 डाई ब्रोमो, यानी ब्रांच खत्म, 1 पे 2 बार ब्रोमीन लगा था बेटा, 2 कार्बन का वर्ड रूट एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, ये हो गया इसका IUPAC। एक विसिनल का लास्ट देख लो, जेमिनल, और अगला विसिनल देख लो। पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अगर आप लेक्चर 1 बेटा देखोगे तो ये चीजें मैंने पहले ही सिखाई है। अब इसका 2 नाम, एक कॉमन नेम, दूसरा IUPAC। चलिए कॉमन नेम जो होता है ना विसिनल का, ये जेमिनल था, एक ही कार्बन पे 2 सेम हैलोजन होते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसको, जेमिनल बोलते हैं। एडजेसेंट कार्बन पे सेम हैलोजन होते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, विसिनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। आइए विसिनल डाई हैलाइड है ये, तो इसका कॉमन नेम होता है बेटा एल्काइलिन हैलाइड करके लिखते हैं, एल्काइलिन हैलाइड, क्लियर। तो कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन का एल्काइलिन क्या होगा बताइए, 2 कार्बन का एल्काइलिन होगा इथाइलिन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन क्या है, क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड। IUPAC तो बेहद आसान, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 1 2, पहले ब्रांच का नाम, सर 1 और 2 पे 2 बार क्लोरो लगा है, तो 1,2 डाई क्लोरो, हो गया, ब्रांच खत्म, 2 कार्बन का वर्ड रूट एथ, और प्राइमरी सफिक्स एन। ये हो गए बेटा इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, देखिए आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, देखिए ये आपको अपने से होमवर्क करना है, इन सब क्वेश्चन के IUPAC ये वाले, ये आप खुद से करेंगे और मुझे बताएंगे क्या आपसे इनके नाम हुए क्या,
क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, इसके बाद अगला आएगा अपने पास मेथड ऑफ प्रेपरेशन। चलिए अब स्टार्ट करेंगे अपन लोग मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बेटा अगला टॉपिक, खूबसूरत सा टॉपिक, क्या, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। पहले हेलो एल्केन बनाने के मेथड सीखेंगे, बाद में हेलो एल्कीन्स के सीखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लियर। ये अब इसमें जो सबसे पहला है ना बेटा, वो है फ्रॉम अल्कोहल। पहले ही दारू से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि अल्कोहल से कैसे आप बनाओगे क्या, हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड। चलिए, तो पहला ही इसमें आता है बेटा क्या, आपका फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, अगर मैं पहले आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा दूं तो आपको मजा आ जाएगा। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के बेटा तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के। पहला होता है फर्स्ट आपका क्या, बाई रिएक्शन ऑफ HX विद अल्कोहल, यानी अल्कोहल का रिएक्शन HX से कराऊंगा, अभी सबको डिटेल करूंगा। दूसरा तरीका होता है बेटा क्या, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड, आइदर फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा हैलाइड, ये। और तीसरा रिएक्शन होगा बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद, मतलब ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको तैयार रहेगा तो मजा आएगा आपको। मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए ना हम पढ़े कैसे। तो जैसे अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड आया ना, तो आपको दिमाग में आना चाहिए यार अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड तीन तरह से बनते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन HX से करा दो, फास्फोरस PCl3 या PCl5 से करा दो, या फिर SOCl2 के साथ करा दो। तो बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिर एक एक को डिटेल करूंगा, अल्कोहल विद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इन तीन तरीकों से बेटा क्या बनते हैं, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड। अब पहला तरीका मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए भाई, फर्स्ट पहला आ रहा है बेटा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अच्छे से समझना बेटा, अल्कोहल विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन, इससे एल्काइल हैलाइड बनता है। चलिए जरा आप रिएक्शन देखिए, समझ में आएगा। अल्कोहल को मैं लिखता हूं ROH, ये अल्कोहल है। अगर बेटा मैं इसका रिएक्शन HX के साथ कराऊं सुटेबल कंडीशन में, अभी एक एक करके सब लिखूंगा, सुटेबल कंडीशन में, तो देखो होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। करना क्या है आपको, यहां से वाटर आपको बाहर कर देना है, H2O। यहां से देखिए OH और यहां से H, वाटर बाहर हो गया। बताइए बना क्या, सर बन गया RX यानी एल्काइल हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड, साथ में वाटर बाहर हो गया। बड़ी आसान रिएक्शन है। अब यहां से बोर्ड्स में दो क्वेश्चन, MSCT में दो क्वेश्चन, अब भाई HX है तो ये HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI। तो सर कौन फास्ट रिएक्शन करेगा अल्कोहल से, कि अगर सर हमसे ये पूछ लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX, इस रिएक्शन में कौन सा हैलोजन है एसिड ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आप खुद बताओ। क्या बताइए, H और X का बॉन्ड तोड़ना है, हाँ सर तोड़ना है। तो बड़ा सिंपल है, जिस हाइड्रोजन एसिड का बॉन्ड तोड़ना आसान होगा वही रिएक्टिव होगा। अब जरा खुद बताओ जरा, HCl ये है,
Br का साइज बड़ा है तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, आयोडीन का साइज और बड़ा है तो HI की बॉन्ड लेंथ और बड़ी होगी। तुम खुद बताओ कौन सा HX बॉन्ड आसानी से टूटेगा? सर जो लंबा होगा, इसका मतलब HI सबसे पहले आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब सबसे रिएक्टिव यहां कौन होगा? HI। तो इसमें पॉइंटर बनता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, देखिए आपके लिए स्टार यानी स्टार पॉइंट, पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। कौन सा HX यानी हाइड्रोजन एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसका आंसर क्या होगा? आपके सामने लिखा है, आंसर है सबसे रिएक्टिव HI होगा, फिर बेटा HBr और फिर HCl। ये हो गया आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे? अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट। ठीक, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो बताओ कौन सा अल्कोहल HX के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा? तो आपको एक खतरनाक ट्रिक बताता हूं, आइए ट्रिक सुनिए। क्या है ट्रिक अल्कोहल के लिए? एक्चुअली यहां पे क्या देखो, 1 डिग्री अल्कोहल आप ऐसे लिखोगे ROH, 2 डिग्री अल्कोहल को हम ऐसे लिख लेंगे और 3 डिग्री अल्कोहल को हम ऐसे लिख लेंगे। बस कुछ मत करिए, इस रिएक्शन में आप खुद देख रहे हो OH निकल रहा है, तो OH माइनस के फॉर्म में निकल रहा होगा, तो R पे आएगा प्लस। तो जब तुम 1 डिग्री अल्कोहल से, बहुत प्यार समझना बात को, 1 डिग्री अल्कोहल से OH निकालोगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाओगे, इंटरमीडिएट 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तुम 2 डिग्री अल्कोहल से जब OH हटाओगे तो यहां पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाओगे, हाँ सर। और जब तुम 3 डिग्री से OH को हटाओगे तो यहां पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, हाँ सर। और आप जानते हो कि स्टेबिलिटी की बात करूं अगर, तो ये भी आप जानते हो कि अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी की बात करूं कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन और फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो अल्कोहल से OH निकलने के बाद जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, वो अल्कोहल इस रिएक्शन में उतना रिएक्टिव होगा। तो अगर तुम यहां टर्शरी अल्कोहल लोगे तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, और सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन टर्शरी। इसका मतलब यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, कि कौन सा अल्कोहल बेटा इस रिएक्शन में रिएक्टिव होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, जितना खतरनाक बेटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, प्यार से गारंटी दे रहा हूं ना, कोई नहीं बता सकता आपको। ये सब चीजें थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि मस्त, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि तुम कोई चीज याद करोगे। मैं यहां खड़ा हूं ना तो कोई चीज याद नहीं कराऊंगा, सबका थोड़ा थोड़ा ही रीजन, एग्जैक्ट रीजन बताऊंगा कि क्यों हो रहा है, कि नहीं रटने जैसा। देखो कितना प्यार से बता दिया। अब अगर यह तुमको रटवाता कि बच्चों रट लो कौन सा HX ज्यादा रिएक्टिव होगा, HI, फिर HBr, फिर HCl, क्या तुम्हें अच्छा लगता कि यार कुछ तो रीजन होता होगा ना? प्यार से रीजन बता दिया कि भाई इसमें बॉन्ड क्या करना है, HX का बॉन्ड तोड़ना है। तो HX का बॉन्ड टूटना जितना आसान होगा, वही HX ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो मैंने कितना प्यार से बताया, HCl की बॉन्ड लेंथ कम, HBr की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, HI की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो बॉन्ड तोड़ना आसान, आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा तो HI ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर मैंने अल्कोहल की रिएक्टिविटी बताई कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में कौन रिएक्टिव, तो इसका भी देखो खतरनाक ट्रिक बताया कि इस रिएक्शन में तुम OH हटा रहे हो और OH हमेशा OH माइनस के फॉर्म में बाहर होता है, तो R पे प्लस आएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल से OH हटाओगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री अल्कोहल से OH माइनस निकलेगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप क्लास 11th में भी पढ़े हो बेटा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो जिस अल्कोहल से OH निकलने के बाद जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, वो अल्कोहल उतना रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या आएगा बताओ? सबसे रिएक्टिव इस रिएक्शन में टर्शरी अल्कोहल होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल होगा,
और फिर प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। चलो ये तो समझा सर। अब हम क्या करेंगे ना, अब मैं अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाऊंगा बाय यूजिंग HCl, अल्कोहल से अल्काइल ब्रोमाइड बनाऊंगा बाय यूजिंग HBr, अल्कोहल से अल्काइल आयोडाइड बाय यूजिंग HI। अब एक एक को और डिटेल आपके सामने किया जाएगा। चलिए भाई फटाफट आइए, पहला अब इसमें लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अरे बस जितना पढ़ा रहा हूं भाई तुम लोग पढ़ते जाओ बस यार। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, अब जो बात बताऊंगा तुम्हें मजा ही आ जाएगा। अल्काइल क्लोराइड यानी अब अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना है। तो यार आप बेटा खुद समझदार हो कि सर अगर अल्कोहल से आपको अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो सर आपको जो है ना HCl ही लेना पड़ेगा। भाई HBr लोगे तो अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। हाँ, और सर जब ये रिएक्शन होगी आपने समझा दिया, यहां से वाटर निकाल दो, क्या बन गया सर, RCl प्लस वाटर सर बन गया। बट मेरी बात सुनो, और यहां जो HCl है वो कैसा है, कॉन्संट्रेटेड, कॉन्संट्रेटेड HCl। ठीक है, अब बात ये आती है, आप खुद बताओ बेटा, खुद सोचो कि सर HCl जो था ना, अभी आपने सर एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी सर आप देखिए ना सर, आपने सर अभी एक बात बताई थी, बड़ी प्यारी बात थी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा था सर वो बात सुन के कि रिएक्टिविटी, सर अल्कोहल के साथ HCl तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, यानी रिएक्शन ही नहीं करना पसंद करेगा क्योंकि HCl की रिएक्टिविटी कम है। तो सर अगर HCl की रिएक्टिविटी कम है तो इसका मतलब HCl तो बहुत कम रिएक्टिव है, तो अल्कोहल के साथ क्या ऐसे रिएक्शन हो जाएगी, नहीं, आपको यहां पे कैटलिस्ट लाना पड़ेगा तब ये रिएक्शन होगी। तो इसीलिए क्योंकि HCl की रिएक्टिविटी सबसे कम थी, इसीलिए यहां पे एक कैटलिस्ट लाना पड़ता है, उस कैटलिस्ट का नाम होता है एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, और इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्संट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, इसे बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, बराबर। अब जरा देखो तो कंडीशन यहां क्या बनेगी, जरा सुनो कि सर आप कंडीशन क्या लिखोगे, तो जरा कंडीशन बड़ा सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनो, डिग्री के साथ लिख दूंगा मैं कंडीशन। क्या कंडीशन है बेटा, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन, 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जब तुम कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ कराओगे तो आपको ल्यूकास रिएजेंट लेना ही पड़ेगा, यानी यहां पे आपको ल्यूकास रिएजेंट लेना पड़ेगा। रीजन क्या है बेटा बताओ, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल भी बहुत कम रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन में और HCl भी कम, तो 1 डिग्री के साथ ल्यूकास रिएजेंट, साथ में आपको हीटिंग भी करना पड़ेगा, साथ में आपको हीटिंग भी करना पड़ेगा। क्लियर, कंडीशन बता रहा हूं, 2 डिग्री अल्कोहल, जब आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे, 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड HCl से कराओगे तो यहां भी आपको क्या, ल्यूकास रिएजेंट लेना ही पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट, बट यहां हीटिंग नहीं भी करोगे तो चल जाएगा ल्यूकास रिएजेंट, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन बेटा टर्शरी अल्कोहल का जब रिएक्शन तुम कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ कराओगे तो यहां तुम चाहो तो ल्यूकास ना भी लो तब भी काम हो जाएगा, नो ल्यूकास रिएजेंट, कोई जरूरत नहीं है वेस्ट करने का इस केमिकल को। क्यों, क्योंकि सर
टर्सरी अल्कोहल तो खुद ही बहुत रिएक्टिव होता है। अभी अभी सर आपने दिखाया था, ये देखिए सर, आप बहुत अच्छे हो सर, ये देखो टर्सरी अल्कोहल बहुत रिएक्टिव होता है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि टर्सरी अल्कोहल के साथ जरूरी नहीं है कि आप ये कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल खुद बहुत रिएक्टिव होता है। तो कंडीशन क्या बन गई बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ HCl के साथ आपको एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करना पड़ेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ ZnCl2 यूज करना पड़ेगा, बट टर्सरी अल्कोहल के साथ आपको ZnCl2 यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को बेटा क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। बताइए बात समझ में आती है क्या, अच्छे से आती है क्या, मजा आ रहा है नहीं टॉपिक में? कोई पूछे फटाफट बताओगे कि 1 डिग्री अल्कोहल में HCl के साथ ZnCl2 लेना पड़ेगा सर, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल भी बहुत कम रिएक्टिव, HCl भी बहुत कम रिएक्टिव, तो कैटलिस्ट तो ZnCl2 अपन को लेना ही पड़ेगा 1 डिग्री के साथ। 2 डिग्री के साथ भी लेना पड़ेगा, बट 1 डिग्री के साथ हीटिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल बहुत कम रिएक्टिव है। 2 डिग्री थोड़ा रिएक्टिव हो गया तो हीटिंग बंद कर दिया, बट ZnCl2 अभी भी लिया हूं मैं। लेकिन टर्सरी के साथ कोई जरूरत नहीं तुम ZnCl2 लो, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो क्या ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया एल्काइल क्लोराइड बनाने का? हां सर समझा, आइए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे आ जाता है बेटा आपके सामने क्या, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, अब यहां देखो बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा, सुनो। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, अब एक बताओ, अगर मैं ले लूं आपके सामने एक 1 डिग्री अल्कोहल, अच्छे से देखो, एक ले लूं मैं आपके सामने 1 डिग्री अल्कोहल, इसका रिएक्शन मैं करा दूं कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है, और यहां ले लूं कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2, यानी ल्यूकास है। तो यहां से बेटा आप क्या करोगे बताओ, यहां से आप HCl को बाहर करोगे, क्या बन जाएगा बताओ सर, बन जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर, बहुत सही। अब मान लो ये 1 डिग्री अल्कोहल आपने लिया था, 2 डिग्री अल्कोहल ले लो आप, CH3CHOH और CH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है बेटा, इसलिए 2 डिग्री इसको बोलते हैं। क्योंकि डिग्री ऑफ अल्कोहल के लिए, अच्छा अगर आपको ये भी डाउट है सर डिग्री ऑफ अल्कोहल आप कैसे पहचानते हो, बड़ा सिंपल, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है ना उसकी डिग्री पता कर लो। OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 2 डिग्री है, इसलिए अल्कोहल भी 2 डिग्री है। अब अगर मैं यहां पे इसका भी रिएक्शन करा दूं किससे बेटा, HCl से, और यहां ले लूं एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहां से भी H और Cl बाहर हो जाएगा, कुछ ऐसा देखो, ये देखिए यहां से मैं इसको निकाल रहा हूं HCl को, ये तो क्या बन जाएगा देखिए सर, ये तो ये बनेगा CH3 CHCl और CH3, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और अगर मैं यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल ले लूं, जैसे सर ये देखिए, आ जाइए 3 डिग्री अल्कोहल, इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करा दूं, ठीक है, इसका रिएक्शन HCl के साथ करा दूं, तो यहां नीड तो नहीं, अगर फिर भी मैंने ले लिया ZnCl2 एनहाइड्रस, यहां से बेटा वाटर निकाल दो आप, ये देखो यहां से वाटर गया बाहर, क्या बन गया बताओ सर, CH3 CCH3 CH3 और Cl प्लस H2O, सब जगह एल्काइल, ये 3 डिग्री अल्कोहल था। तो सर ल्यूकास टेस्ट क्या होता है बेटा, हर टेस्ट का कुछ ना कुछ एम होता है, कोई टेस्ट आप करते हो उसका कुछ ना कुछ एम होता होगा। तो ल्यूकास टेस्ट का एम क्या होता है,
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने का तरीका है। तो सर कैसे पहचानते हो? एक्चुअली जब देखो 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल बेटा ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एल्काइल क्लोराइड बना रहे हैं, और ये जो एल्काइल क्लोराइड होते हैं ना बेटा ये कलरलेस होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। तो होता क्या है ना कि जब टर्शरी अल्कोहल, अब रिजल्ट सुनो, अब रिजल्ट सुनो, ल्यूकास टेस्ट का रिजल्ट सुनिए सब लोग। जब टर्शरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर्स इन सेकेंड। जैसे तुम टर्शरी अल्कोहल, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें टर्शरी अल्कोहल लिया है, उसमें जैसे तुम ल्यूकास डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एन हाइड्रोजन NaCl2, तुम्हें ऑन द स्पॉट व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगी। सर व्हाइट टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? कभी पानी में डेटॉल लिक्विड डाला है, जैसे डालोगे व्हाइट कलर का आता है ना, तो वैसा ही। तो टर्शरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ विद इन सेकेंड व्हाइट टर्बिडिटी दे देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होगा भाई? रिजल्ट सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास के साथ टर्बिडिटी इन मिनट, टर्बिडिटी आती है इन मिनट में, इन मिनट, सेकंड के अंदर नहीं, 1 मिनट लगता है आने में। और 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ आते हैं तो टर्बिडिटी आफ्टर सेवरल आवर, एक आध घंटे के बाद व्हाइट टर्बिडिटी आती है। तो ल्यूकास टेस्ट बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए यूज कर जाते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे ल्यूकास रिएजेंट डालोगे व्हाइट टर्बिडिटी विद इन सेकंड आ जाएगी, 2 डिग्री अल्कोहल में 1 मिनट के अंदर व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, और 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी बहुत देर के बाद आएगी। सर रीजन क्या होगा? बड़ा सिंपल, टर्शरी अल्कोहल इस रिएक्शन में बहुत रिएक्टिव होता है तो फटाक से ये कंपाउंड बनाएगा, जल्दी से टर्बिडिटी आ जाएगी सेकंड के अंदर। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी इससे कम होती है तो 1 मिनट के बाद ये बनेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल बहुत ही कम रिएक्टिव तो घंटों बाद बनेगा, इसलिए टर्बिडिटी घंटों बाद आएगी। क्या बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रही हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया है। तो ये जो आपका था ये अल्कोहल का पहला पार्ट जहां HX के साथ रिएक्शन थी वो हमने कवर कर दिया। अगला देखिए, अब आसान रिएक्शन देखिए। सेकंड है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5 पेंटाहेलाइड के साथ, एकदम आसान रिएक्शन। आइए करके दिखाता हूं, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आप अल्कोहल ले लीजिए ROH, अब इसका रिएक्शन तुम्हें किससे कराना है? PCl5, पेंटाहेलाइड में केवल देगा PCl5। देखो मैं क्या करूंगा, PCl5 को आप ऐसे लिख लीजिए, ये मेरी ट्रिक है। कैसे सर? ऐसे PCl5 को PCl Cl आप देखो बहुत ध्यान से, यहां से ये देखिए ये बन गया RCl, ये बन गया HCl। तो प्रोडक्ट भी लिखना सिखा रहा हूं, देखिए क्या बन जाएगा? RCl एल्काइल क्लोराइड, साथ में HCl, और साथ में ये क्या बचा? POCl3। क्या बन गया? POCl3। कितना सिंपल रिएक्शन था, ठीक है। और बोर्ड्स के लिए काम की बात बताऊं तो अच्छा, इसका सर डायरेक्ट मेथड कोई है और भी डायरेक्ट है। तुम्हें करना क्या है, आप रिजल्ट देखो, तुम्हारा मेन प्रोडक्ट तो एल्काइल क्लोराइड है, तो बस तुम्हें OH को हटा के क्लोरीन लगाना है। जैसे क्वेश्चन लिया, आपसे क्या पूछा कि एथेनॉल का रिएक्शन PCl5 से हुआ, बताओ क्या बनेगा? डायरेक्ट ट्रिक, बस यहां से OH हटा के ये क्लोरीन लगा दो बस, तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH2 Cl। बाकी बाई प्रोडक्ट तुमको लिखना सिखाई दिया हूं, HCl प्लस POCl3। हो गया खत्म। जब भी PCl5 की बेटा रिएक्शन देख कुछ मत करना, जो भी अल्कोहल दिया है उसके OH को हटा के Cl लगा देना,
कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना है। और देखो पैटर्न सिखा दिया कैसे लिखना है आपको। अगला है PCl3 के साथ रिएक्शन, यानी ट्राई फास्फोरस ट्राई हैलाइड। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PX3। PX3, अब यहां तुम्हें PCl3 दे सकता है, PBr3 दे सकता है और PI3 दे सकता है। ठीक है, तो बड़ा आसान रिएक्शन, जरा समझिएगा मैं जो बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, इसका रिएक्शन आपको दे दिया PCl3 के साथ, एरो पे लिख दिया PCl3। ठीक है, तो यहां पे 3 मोल अल्कोहल इस्तेमाल होते हैं। बनता क्या है देखो, एल्काइल क्लोराइड प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड। सर कैसे बना, कोई ट्रिक है क्या? देखो बेटा, ट्रिक आपको मैं इधर बताता हूं इसका, कि सर कैसा आपने बनाया, जरा सिखा दो, जैसे PCl5 वाला सिखाया था सर। आ जाओ मेरे बच्चे, 3 मोल अल्कोहल लगते हैं। देखो 3 बार अल्कोहल लिख लो ऐसे, ऐसा, ROH ROH और ROH। क्या है PCl3, क्या है आपका PCl3। यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये P है, Cl Cl और Cl। बहुत ध्यान से देखना, यहां से इतना पार्ट देखो मैं बाहर कर रहा हूं, ये वाला गौर से देखिएगा। ये क्या बाहर हुआ, 3H यानी H3, एक P और 3 O H3PO3। बाकी देखो R पे Cl R पे Cl R पे Cl, 3 मोल RCl। एकदम आसान, कुछ और करना ही नहीं था। चलिए अब इसकी जगह पे देखो, सेकंड आपको अल्कोहल के सामने बेटा आपको PBr3 भी दे सकता है। अच्छा, PBr3 की जगह पे कभी कभी एरो के ऊपर वो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन भी लिख सकते हैं। तो समझ जाना, अगर ये नहीं दिया है तो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन दिया, क्योंकि PBr3 थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसीलिए रेड फास्फोरस और ब्रोमीन देते हैं। इसका मतलब अगर ये भी दिया गया ना बेटा, तो तुम समझना रिएक्शन PBr3 की है। कॉपी करो और कुछ नहीं करना है, सेम रिएक्शन सेम पैटर्न होगा, बस यहां PBr तो क्या बन जाएगा बताओ, एल्काइल ब्रोमाइड प्लस H3PO3। बहुत आसान। ऐसे ही आपको क्या दे देगा बेटा, PI3 ROH। क्या दिया आपको, PI3 या तो डायरेक्ट दे देगा बेटा, या फिर इसकी जगह क्या लिख देगा, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, ये लिख देगा। सिंपल सा, या तो ये देगा या तो ये दे देगा, बस कुछ नहीं, सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या, एल्काइल आयोडाइड, बस OH को हटा के आयोडीन। जब PBr3 था OH को हटा के ब्रोमीन, PCl3 था OH को हटा के क्लोरीन। ट्रिक बता दिया आपको। क्या बन जाएगा साथ में, H3PO3। ये हो गया फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ले लें यहां पे। हाँ देखो, आपको क्वेश्चन दिया CH3CH2OH का रिएक्शन बोला, इसे एरो के ऊपर लगा दिया, रेड फास्फोरस प्लस Br2। इसका मतलब मैं समझ गया, रिएक्शन PBr3 की हो रही है, तो इसका 3 मोल ले लिया। बताओ क्या करूंगा, सिर्फ OH को हटा के Br लगाऊंगा, 3CH3CH2Br प्लस H3PO3, कहानी खत्म। बराबर, ये हो गया। अगला रिएक्शन है एकदम आसान, अल्कोहल का ही डी पॉइंट। क्या बेटा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2। अल्कोहल विद SOCl2। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, और इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। डार्जन रिएक्शन बहुत आसान है, देखो ट्रिक से बताऊंगा कैसे सर। अल्कोहल का रिएक्शन पहले नॉर्मल समझ लो, जब भी अल्कोहल के सामने लिखा रहा है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, यहां पे हीटिंग का सिंबल रहेगा, और यहां एक बेस लेंगे पायरिडीन। पायरिडीन
तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा RCl प्लस SO2 गैस और प्लस HCl गैस। सर कोई ट्रिक है याद करने की? अरे बड़ी जानदार ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। आइए ट्रिक बताते हैं, इसको कैसे याद करोगे। हर रिएक्शन की ट्रिक है बाबा अपने पास, टेंशन मत लेना। ट्रिक क्या है, देखो मैं कैसे लिखूंगा। ROH ये ऐसे लिख दिया, SOCl2 को मैं ऐसे लिख दूंगा SOCl देखो मैं कैसे करा रहा हूं, ट्रिक मेरी सुनो। क्या है सर ट्रिक, ये देखो यहां से इसको बाहर कर दो, क्या बन गया RCl, यहां से इसको बाहर कर दो, क्या बन गया HCl, और SO और O SO2। इतना आसान ट्रिक बता दिया ना, ऐसा होता है रिएक्शन। अच्छा इस रिएक्शन की एक खास बात है, चलिए स्टार पॉइंट, ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड होती है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है ना बेटा वो गैसियस बन रहे हैं, तो मिक्सचर से बाहर भाग जाते हैं, तो आपको अल्काइल क्लोराइड का अच्छा परसेंटेज यील्ड मिलता है। तो दिस रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन टू प्रिपेयर alkyl chloride from alcohol अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने की बेटा ये बेस्ट मेथड है। सर क्यों बेस्ट क्यों है, उसका रीजन, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं SO2 और HCl ये गैस है तो मिक्सचर से बाहर चले जाएंगे, जब ये बाहर चले जाएंगे तो आपको प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, आपको सेपरेशन की भी नीड नहीं है। तो बिकॉज, रीजन भी लिख देता हूं, बिकॉज बाई प्रोडक्ट आर गैसियस, बाई प्रोडक्ट आर गैसियस इन नेचर, तो escape from मिक्सचर, आराम से वो गैस है तो वो उड़ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, आपको प्योर अल्काइल क्लोराइड का यानी अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेटा ये बेस्ट मेथड होता है। बात समझा? इसको डार्जन रिएक्शन बोलते हैं और इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, ये अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड होता है। अच्छा एक बात है और देखो, अब जरा अपन ने देखो यहां पे HCl तो बना लिया था अल्काइल क्लोराइड किसका यूज करके, HCl का। अब मैं अगर आपसे बोलूं, यहां पे देखिए इस जगह पे आ गया ये, तो यहां पे देखो अगर मैं आपको बोलूं कि सर अल्कोहल से जब जब सर आपने HCl का यूज किया था तो आपने अल्काइल क्लोराइड बनाया था, तो सर HBr यूज करोगे अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा? अरे 100% बनेगा। देखो अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ कराऊं, HBr या तो HBr लिखता है या एरो के ऊपर NaBr प्लस H2SO4 भी लिख देता है, क्योंकि HBr अनस्टेबल होते हैं, तो NaBr और H2SO4 भी दिया है, तो समझना रिएक्शन HBr की है। करना क्या होगा, अरे कुछ भी नहीं करना है, फिर वही कहानी, ये लो वाटर बाहर कर दो, क्या बन जाएगा बेटा, अल्काइल ब्रोमाइड प्लस वाटर, खत्म। एक एग्जांपल करा दो सर, ले लो बेटा, एथेनॉल ले लो CH3CH2OH, अब इसके सामने दे दिया उन्होंने HBr, बताओ क्या करोगे सर, वाटर निकाल दीजिए, ये देखिए सर यहां से वाटर गया, क्या बनेगा बताइए, CH3CH2Br प्लस वाटर। ठीक है सर, चलो ये तो सर आपने अल्कोहल से HBr का यूज करके अल्काइल ब्रोमाइड बना दिया। सर क्या अल्काइल आयोडाइड भी बन सकता है? सर अल्काइल आयोडाइड भी बन सकता है, अरे वो तो और प्यार से बनेगा। क्या अल्कोहल का रिएक्शन किससे करा दो बेटा,
HI से, देखिए अल्कोहल का रिएक्शन किससे करा दीजिए, HI से, ROH प्लस HI, या तो HI देगा या तो एरो के ऊपर HI नहीं लिखा है तो यहां पे H3PO4 प्लस KI देता है, H3PO4 प्लस KI, यानी ये रिएजेंट दिया, वेल एंड गुड, ये नहीं दिया तो ये लिखेगा, ये लिखेगा, तुम ये समझ जाना कि रिएक्शन HI की कराना है। करना बच्चा तुम्हें फिर वही काम है, यहां से वाटर निकालना है, क्या बन जाएगा बताओ, एल्काइल आयोडाइड प्लस वाटर। एक रिएक्शन कर लीजिए। चलिए बेटा कर लेते हैं क्वेश्चन इस पे भी। जैसे मान लो आपको दे दिया CH3CH2OH और यहां लिख दिया आपके सामने HI, ये क्या करोगे, यहां से वाटर निकाल दोगे, क्या बन जाएगा, CH3 CH2I और H2। तो ये मैंने बेटा आपका अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की प्रक्रिया हमने खत्म कर दी। एक क्विक रिकैप दे देता हूं आपको अल्कोहल से, चलिए फटाफट बता देता हूं आपको, एक बार जल्दी से आपको याद हो जाए जिससे। चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप लीजिए आज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। यहां से कहानी स्टार्ट हुई, देखो अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए क्या, या तो अल्कोहल का रिएक्शन HX से कराओ, या फास्फोरस पेंटाहैलाइड या ट्राईहैलाइड से कराओ, या SOCl2 से कराओ, बराबर। चलिए हमने पहले क्या बताया, HX के साथ रिएक्शन, वाटर निकाल दिया, HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर HI HBr HCl, और अल्कोहल कौन सा रिएक्टिव होगा, टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी, बराबर। ये हो गया आपका। अगर आपको एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो क्या लोगे, HCl, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट आपको बताया यहां पे। अगर आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो क्या लोगे, HBr, एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो HBr या फिर NaBr और H2SO4, और एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो HI या फिर H3PO4 प्लस KI। उसके बाद फास्फोरस के हैलाइड का रिएक्शन बताया और SOCl2 का बताया। तो आज रिएक्शन को बेटा टॉपिक को यही रोकेंगे, अगले जो लेक्चर आएगा उसमें अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर करेंगे कि अल्कोहल से बना दिया, उसके बाद अब बनाएंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन से, एल्केन और एल्कीन से, और हेलो एरिन्स का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, बेल आइकन को दबाओ जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जितना पढ़ा रहा हूं बेटा बस सिर्फ तुमको उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।